VI graph for parallel and series combination of two metallic resistor are shown in figure. Identify graph for series and parallel combination. ठीक है, दो मेटालिक रजिस्टर उसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए VI ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है. दिस इज ग्राफ ए एंड दिस इज ग्राफ बी. हमें बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ सीरीज का है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का है. ठीक है, सो देखिए बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं. अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, टू रेजिस्टेंस R1 और R2, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया. ठीक है, तो जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो याद रखिए कि R इक्विवेलेंट जो है ये R1 प्लस R2 होता है एंड दिस इंक्रीजेज. ठीक है, सेम रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2. ठीक है, सो इस केस में जो R इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. ठीक है, सो सेम टू रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा सो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा और पैरेलल में कीजिएगा तो ये कम होगा. कैसे? जैसे यहाँ पर मान लीजिए R1 का वैल्यू अगर 2 ओम ले लें, इसका भी वैल्यू 2 ओम ले लें, सो यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो है हमारा ये 4 ओम आएगा. लेकिन सेम 2 ओम अगर यहाँ पर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 4, सो इट इज़ 1 ओम. सो देख सकते हैं कि पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कीजिएगा सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है और सीरीज में बढ़ता है. ठीक है, फर्दर V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास IR होता है ना. ठीक है, ठीक है, V इक्वल टू IR. सो करना क्या है, आप I को कांस्टेंट रखिए. लेट्स से I इज कांस्टेंट, I कांस्टेंट. ठीक है, या V को भी आप कांस्टेंट रख सकते हैं, या आपकी मर्जी है. I को कांस्टेंट रखिए. सो पहले केस में क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I R1 देन V2 इक्वल टू I R2. ठीक है, ये हो जाएगा. अगर I का वैल्यू हम लोग दोनों ही केस में मीन्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही केस में हम लोग कांस्टेंट रखते हैं. सो इस तरह से कुछ हमारे पास आएगा. ठीक है, सो I का कोई एक वैल्यू फिक्स ले लेते हैं हम लोग. लेट्स से यहाँ पर अगर I हम लोग ले लेते हैं, इस वैल्यू को I लेते हैं. सो यहाँ से क्या करिए, परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर ड्रॉप कीजिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर. ठीक है, सो I का वैल्यू देखिए इस लाइन पर थ्रू आउट सेम होगा. ठीक है, इस लाइन पर थ्रू आउट I का सेम वैल्यू होगा. बट V का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के लिए V1 यहाँ पर V1 हो जाएगा और इस पॉइंट के लिए ये वाला वैल्यू जो है ये V2 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो V2 का वैल्यू है ये V1 से ज़्यादा है. ठीक है ना, इस केस में देखिए V2 का वैल्यू V1 से ज़्यादा है. डैट मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1. ठीक है, सो V2 अगर V1 से बड़ा है, ठीक है ना, सो डैट मीन्स ये V2 जो हम लोग देख रहे हैं ना दिस इज ग्रेटर देन V1. सो क्या करिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए V1 बाई V2. ठीक है, ये क्या हो जाएगा R1 बाई R2 हो जाएगा. ठीक है ना, सो V2 ग्रेटर देन V1 है. सो V2 अगर V1 से बड़ा है सो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा. ठीक है, सो डैट मीन्स R1 बाई R2 इज लेस देन 1. ठीक है ना, सो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि R1 जो है ये क्या हो जाएगा, लेसर देन R2 हो जाएगा. ठीक है, सो V1 हमने किसके लिए लिया है, देखिए इस ग्राफ के लिए ना. सो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा ये R1 होगा और इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा ये R2 होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो R1 का वैल्यू है दिस इज लेस देन R2. सो हमने अभी बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा. सो यहाँ पर R1 लेस देन R2 है. डैट मीन्स ये R1 जो है दिस इज R1 इज लेसर देन R2. सो ये R1 क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया. ठीक है, और R2 क्या हो गया, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, क्लियर है. सो दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना आप, दिस वन ग्राफ ए, ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है. दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रजिस्टर. और ये किसके लिए है, सीरीज के लिए है. ठीक है, और अदरवाइज इसमें अगर हम लोग V2 बाई V1 कर दें, V2 बाई V1 तो ये क्या आ जाएगा, R2 बाई R1 आएगा. ठीक है, सो V2 इज ग्रेटर देन V1. ठीक है, सो ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. सो डैट मीन्स R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 1. डैट मीन्स R2 का वैल्यू जो होगा, R2 का वैल्यू ये R1 से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो ये R2 क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, और R1 क्या हो जाएगा, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्यों, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा. ठीक है ना. ठीक है, सो V2 हमने यहाँ पर लिया है. सो इस ग्राफ से जो हमें मिलेगा V और I का रेशियो R2 होगा. सो डैट मीन्स ये वाला वैल्यू जो ग्राफ है
दिस इज फॉर सीरीज एंड दिस इज फॉर पैरेलल। ठीक है।